हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की वीडियो को देखने से पहले मैं आपको राय दूंगा कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो जो जीएसटी से रिलेटेड है लेक्चर 1 को एक बार देख लें, जिससे आपको ये वीडियो देखने में आसानी हो और जीएसटी को और फर्दर समझने में आसानी हो। इस वीडियो में हम 1 फरवरी 2019 को जो नोटिफिकेशन आई थी जीएसटी के सेट ऑफ होने से रिलेटेड उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जब आप जीएसटी की बात करते हैं, हम एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की बात कर रहे हैं। एडजस्टमेंट को आप सेट ऑफ भी बोलते थे। पहले हम क्या करते थे, जब सेट ऑफ करते थे तो किसको किसके साथ एडजस्ट किया जाता था, यानी किसको किसके साथ सेट ऑफ किया जाता था, आप ये जानते होंगे। जो जीएसटी पेड है उसको हम जीएसटी कलेक्टेड या आउटपुट के साथ एडजस्ट करते थे जीएसटी इनपुट को या जीएसटी पेड को। कैसे करते थे? आप आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करते थे, आप सीजीएसटी को आप सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करते थे, आप एसजीएसटी को आप एसजीएसटी के साथ एडजस्ट करते थे। ये सभी जो जीएसटी हैं, जो पेड जीएसटी है, उनको एडजस्ट किया जाता था कलेक्टेड जीएसटी से। बट यहां पर एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम को पहले सुन लेते हैं। प्रॉब्लम ये आई कि मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, आप अपना सारा जो रॉ मटेरियल है वो लोकल यानी अपने विद इन स्टेट परचेज करते हैं और जो सेल करते हैं वो किसी दूसरे राज्य में सेल करते हैं। तो आपका जो जीएसटी आपका रहेगा, अगर आप लोकल माल खरीदते हैं, लोकल उसी स्टेट से माल खरीदते हैं, तो आप क्या पे करेंगे? यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी पेड करेंगे। बट आप कलेक्ट क्या करेंगे? आप कलेक्ट करेंगे आईजीएसटी। तो आईजीएसटी आपने पेड किया ही नहीं है। आपने पेड क्या किया है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। कलेक्ट क्या किया है? आपने आईजीएसटी कलेक्ट किया है। तो आपका क्या आईजीएसटी कलेक्टेड जो है वो आप सारा पे करेंगे, यानी कोई सेट ऑफ नहीं होगा। हाँ, यही प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए, या फिर दूसरा उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं आउट ऑफ स्टेट से और जो आपका सेल करते हैं वो विद इन स्टेट करते हैं, यानी आपने आईजीएसटी पेड तो कर दिया है, पेड कर दिया आपने आईजीएसटी, बट आपने आईजीएसटी कलेक्ट नहीं किया। तो जो आईजीएसटी आपने पेड किया है वो आपका कलेक्ट के साथ ही सेट ऑफ होगा। तो इसका मतलब आप इस तरह से सेट ऑफ नहीं कर पा रहे थे। ये एक बेसिक सी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट किया। 1 फरवरी 2019 को जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ चेंजेस के लिए नोटिफिकेशन आई। ऐसे में हम क्या एडजस्ट कर रहे हैं? हमारे पास दो सिचुएशन है। जो आपका आईजीएसटी है और यानी आईजीएसटी पेड जो है और आईजीएसटी कलेक्टेड में यहाँ क्या दो सिचुएशन बनती है? पहली सिचुएशन ये कि जो आईजीएसटी पेड है आपका वो ज्यादा हो जाए आईजीएसटी कलेक्टेड से, या फिर आईजीएसटी जो पेड है आपका कम रह जाए आईजीएसटी कलेक्टेड से। अगर आईजीएसटी कलेक्टेड ज्यादा हो जाता है, इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको पेड करना है। जो आपने ज्यादा रिसीव कर लिया तो आप उसको पेड तो ज्यादा को कर देंगे। बट अगर आपने आईजीएसटी जो पेड ज्यादा किया है और कलेक्ट कम किया है, तो उसको सिचुएशन को सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। आईजीएसटी पेड का मतलब, मान लीजिए आप कोई माल परचेज करते हैं, आपने माल परचेज किया, परचेज करते वक्त आपने जो जीएसटी पेड किया वो 12,000 रुपये पे किया, और जो सेल करते वक्त आपने जीएसटी जो कलेक्ट किया वो 18,000 रुपये किया। अब 12,000 आप कट करके 18,000 में से 6,000 तो पेड कर देंगे, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कब आती है? जब आईजीएसटी आपका 18,000 है, यानी आपने सेल जो माल जो परचेज किया 18,000 रुपये टैक्स दिया और जो माल सेल किया 12,000 रुपये रिसीव किया। अब जो आपने ऑलरेडी पेड किया हुआ टैक्स है उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? यहां पर यह प्रॉब्लम आ जाती है। इसके लिए दो सिचुएशन निकाली गई। हम फर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। सेकंड जो सिचुएशन है उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सिचुएशन 1 वो सिचुएशन जिसमें जो आईजीएसटी है हमने ज्यादा पेड किया है और आईजीएसटी जो है कलेक्ट हमने कम किया है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया जाएगा। पहले आप समझने की कोशिश करें हम जीएसटी को कैसे सेट करेंगे। मीन्स आप इसमें ये मान लीजिए आपने जो माल परचेज किया उसमें आपने जीएसटी ज्यादा पे कर रखा है, और जो माल सेल किया उसमें आपको जीएसटी कलेक्ट कम हुआ है। ऐसे में जो आपने एक्स्ट्रा जीएसटी पेड किया हुआ है उसको आप क्या करोगे? इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आईजीएसटी जो आपने पेड किया है, मान लीजिए आपने माल परचेज किया, सॉरी सेल नहीं, आपने माल परचेज किया। जो माल परचेज किया और आपने जीएसटी जो उस पर पेड किया वो मान लीजिए 18,000 रुपये है,
और जो आपने जीएसटी कलेक्ट यानी सेल करने से जो कलेक्ट किया जीएसटी, वो मान लीजिए आपका 12,000 रुपये। ये डिफरेंस तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। हम यहाँ पर आईजीएसटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आईजीएसटी जो पेड है आपका ज्यादा है आईजीएसटी कलेक्टेड से। पहले आप आईजीएसटी को आईजीएसटी से सेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? स्टेप 1 में एडजस्ट करेंगे आईजीएसटी पेड को आईजीएसटी कलेक्टेड के साथ। आपने एडजस्ट कर दिया, आपने आईजीएसटी कलेक्टेड को डेबिट किया और आईजीएसटी पेड को क्रेडिट किया। कितने से? 12,000 से, वो सेट हो चुका है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट 6,000 रुपये है, एक्स्ट्रा अमाउंट 6,000 रुपये जो है, उसको आप एडजस्ट करेंगे किसके साथ? सीजीएसटी के साथ, सेंट्रल वाले केंद्रीय सरकार वाले जीएसटी के साथ पहले एडजस्ट करेंगे। और फिर भी कोई अमाउंट बच जाती है तो स्टेट वाले जीएसटी को आप के साथ एडजस्ट करेंगे। अब यहां पर यह बात आती है कि जो आपने पढ़ा है, पहले पढ़ा है कि सीजीएसटी को सीजीएसटी के साथ, एसजीएसटी को एसजीएसटी के साथ और आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ। बट यहां पर इन सिचुएशन में अगर आपका आईजीएसटी ज्यादा है, आईजीएसटी पेड जो है ज्यादा है आईजीएसटी कलेक्टेड से, जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्सेस अमाउंट है, इनपुट जो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी है, उसको इनपुट आउटपुट आपके सीजीएसटी और एसजीएसटी से एडजस्ट करने से भी पहले, यानी सबसे पहले आप एक्सेस अमाउंट जो है आपकी आईजीएसटी को, उसको एडजस्ट करेंगे। एक एग्जांपल भी लेकर समझेंगे। तो देखिए होगा क्या, आप क्या करेंगे? स्टेप 2 में सबसे पहले जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जीएसटी की, आईजीएसटी की, जो पेड किया आईजीएसटी, उसको आप एडजस्ट करेंगे आउटपुट सीजीएसटी के साथ, ठीक है। और फिर भी कोई अमाउंट बच जाती है तो आप उस एक्स्ट्रा अमाउंट को एडजस्ट करेंगे आउटपुट एसजीएसटी के साथ। तो इसकी क्या जनरल एंट्री रहेगी? सीजीएसटी कलेक्टेड को आप डेबिट कर देंगे और एसजीएसटी कलेक्टेड को आप डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे किसको? आईजीएसटी पेड को। इस वक्त आपने सारा का सारा आईजीएसटी जो पेड है वो एडजस्ट कर दिया है। सारा का सारा आईजीएसटी एडजस्टेड करने के बाद आप क्या करेंगे? सीजीएसटी पेड और एसजीएसटी पेड को एडजस्ट करेंगे। यानी पहले आईजीएसटी को करने के बाद आप एडजस्ट करेंगे किसको? स्टेप 3 में। अब आप सारा का सारा फुल अमाउंट आईजीएसटी पेड जो है उसको एडजस्ट कर चुके हैं। सीजीएसटी जो आपने कलेक्ट किया है उसको एडजस्ट किया जाएगा सीजीएसटी पेड के साथ, और जो बच जाएगी अमाउंट उसको आप पेड ऑफ कर देंगे। तो क्या एंट्री करेंगे? सीजीएसटी कलेक्टेड आप डेबिट कर देंगे और सीजीएसटी पेड को आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और फिर भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो बच जाएगी आप उसे बैंक को पे कर देंगे, यानी सरकार को पे कर देंगे। सिमिलरली इसी तरह एसजीएसटी के केस में क्या होगा? एसजीएसटी के केस में क्या होगा कि जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट जो आईजीएसटी पेड करने के बाद, जो आईजीएसटी एडजस्ट करने के बाद बच जाती है, उसके लिए आप करेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ फुल अमाउंट ऑफ आईजीएसटी पेड, देन दिस एसजीएसटी कलेक्टेड आउटपुट विल बी एडजस्टेड विद एसजीएसटी इनपुट। तो क्या अमाउंट बच गई है आपकी? एसजीएसटी कलेक्टेड आउटपुट जो है आप उसको डेबिट कर देंगे, एसजीएसटी पेड को आप क्रेडिट कर देंगे और जो बच जाएगा उसको बैंक को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से आईजीएसटी अगर ज़्यादा है, आपका पेड ज़्यादा है कलेक्टेड से, तो आप एडजस्ट करेंगे। हो सकता है आपको समझ ना आया हो, मुझे लग रहा है ये हो सकता है आपको समझ ना आया हो। आप एक क्वेश्चन से अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है? इंटरस्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट अनदर। क्या कहता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में हमने क्या किया है? ट्रांजैक्शन की है। पास जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ मैसर्स मिस्टर है जो गोपाल, अज्यूमिंग सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6%। गोपाल परचेज गुड्स रुपीज 1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड पेड पेमेंट बाय चेक। गोपाल ने माल परचेज किया और चेक से पेमेंट किया, ठीक है। तो आप यहां पर फर्स्ट आपके क्या हो जाता है? आपने पहला जब माल परचेज करते हैं तो परचेज को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आपका माल कितने का है? 1,50,000 रुपये का माल है। बट यहां पर आप देखें फर्स्ट में
1,50,000 रुपये पर आप 6% से, क्योंकि अदर स्टेट से है तो यहां पर IGST लगेगा, SGST वगैरह नहीं लगेगा। जो IGST हमारा क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तो यहां पर 18,000 रुपये जो है आप पे करेंगे। तो आप क्या कर देंगे, इनपुट जो आपका है, इनपुट IGST अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, कितने से, 18,000 रुपये से, और 1,68,000 रुपये, 1,68,000 रुपीज आप क्रेडिट कर देते हैं। हम जर्नल एंट्री कर देते हैं, बीइंग क्या, गुड्स परचेज्ड। आपने गुड्स परचेज को क्रेडिट कर दिया। सेकंड, आगे देखिए, आगे क्या कहता है, ही सोल्ड गुड्स 1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। उसने वो माल 1 लाख रुपए का माल बेच दिया है किसी दूसरे स्टेट में, तो ये आउटपुट CGST हो जाएगा, IGST हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपका डेटर, क्योंकि क्रेडिट पे किया तो डेटर को लिख देंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल। सेल आपकी आती है यहां पर 1 लाख रुपीज की, और आप यहां पर 1 लाख रुपीज पर ही IGST एट द रेट 12% IGST रहेगा आपका 12,000 रुपये, 12,000 रुपये टू आउटपुट IGST आपका 12,000 रुपये हो जाता है, और टोटल 1,12,000 रुपये आप कर लेंगे। यहां पर आपने क्या किया है, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखिए क्या कहता है, सोल्ड गुड्स 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। आपने माल को लोकल सेल किया है, वो भी कैसे, क्रेडिट पे सेल किया। लोकल, लोकल का मतलब यहां CGST और SGST हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल माल जो है वो आपका 1,80,000 का था, 1,80,000 पर, 1,80,000 पर आप आउटपुट CGST और आउटपुट SGST पे करेंगे, किस रेट से, 6% की रेट से। तो आपका यहां पर 10,800 रुपये हो जाता है। टोटल आपका आ जाता है 2,16,000 रुपये, यानी 2,01,600 रुपये। तो आपने ये क्या किया है, सेल किया है, सेल ऑफ गुड्स को सेल किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन कर लें, फिर आपको मैं इस टॉपिक का असली समझाता हूं। पेड टेलीफोन बिल। ठीक है, टेलीफोन बिल के लिए आप क्या करेंगे, IGST पेड करेंगे। तो टेलीफोन बिल के लिए आप IGST पेड जो किया है उसके बारे में देखते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट कर देंगे अकाउंट, कितना टेलीफोन एक्सपेंसेस आपने पे किया है, 5,000 रुपये, और चेक से पेमेंट किया है। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस आपका 5,000 रुपये था, इस पर आपने इनपुट जो है CGST अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, और इनपुट SGST को आप डेबिट कर देंगे, कितने से, 300 रुपये से, और क्रेडिट कर देंगे किसको, बैंक को, कितने से हो जाएगा, 5,600 रुपये से हो जाएगा। तो आपने ये भी कर दिया, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं। अब देखिए फिफ्थ के बाद, फिफ्थ देखते हैं, ये फोर्थ थी हमारी ट्रांजैक्शन, मैंने गलत तो नहीं लिख दी, फोर्थ ही थी। ही परचेज एन एयर कंडीशन फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए एयर कंडीशन पे किया, तो इस पर भी हमारा GST लगता है। ठीक है, एंड पेड अमाउंट रुपीज बाय चेक, चेक से अमाउंट जो है पेड कर दी है। तो इसके लिए हम क्या, ये 25,000 रुपये का था। ठीक है, आपने एयर कंडीशन खरीदा है तो एयर कंडीशन के लिए एंट्री कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, फिफ्थ ट्रांजैक्शन है, आपने किया जो आपने ऑफिस इक्विपमेंट या एयर कंडीशन लिख दीजिए, ये जो है ऑफिस इक्विपमेंट की कैटेगरी में आता है, अकाउंट डेबिट, ये 25,000 का है। ये आपने लोकल खरीदा है तो आप इनपुट CGST और इनपुट SGST आप पे कर देंगे, कितने परसेंट से, वही हमारे पास 6% से। ठीक है, और 2 क्या कर देंगे, बैंक कर देंगे, कितना, 28,000 रुपये।
आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद क्या करें, पहले हम ये देख लेते हैं हमने जीएसटी पेड और कलेक्ट कितना किया। ठीक है, मैं यहाँ पर वर्किंग नोट जो है बना लेता हूँ। ये वर्किंग नोट बनाने का यही रीज़न है यहाँ लिखने का। देखिए यहाँ इनपुट और आउटपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी देखें तो इनपुट आईजीएसटी है हमारे पास है 18,000 रुपये और आउटपुट ये देखो आप देख रहे हैं, ये इनपुट आईजीएसटी है 18,000 रुपये, आउटपुट आईजीएसटी 12,000 रुपये। अब देखते हैं दूसरा सीजीएसटी। पहले सीजीएसटी देखेंगे। सीजीएसटी जो है आउटपुट सीजीएसटी आपका है 10,800 रुपये, यहाँ पर भी 10,800, ये 10,800 रुपये और एसजीएसटी जो है वो भी है 10,800 रुपये। ठीक है, अब इनपुट देखते हैं, ये 300 रुपये ये इनपुट और 1,500 रुपये ये, तो 1,800 रुपये इनपुट है आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी। 1,800 रुपये ये है और 1,800 रुपये ये है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट में स्टेप 1 में आईजीएसटी को आप आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। आपका आईजीएसटी जो कलेक्टेड है वो है 12,000 रुपये और पेड है आपका 18,000 रुपये। तो आप क्या करेंगे, 12,000 को आईजीएसटी को 12,000 से एडजस्ट कर देंगे। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि 12,000 रुपये हमने कैसे एडजस्ट किया। 12,000 को आप 12,000 के साथ एडजस्ट कर देंगे। अब जो एक्सेस अमाउंट बच गई है, आपका आईजीएसटी कितना था, आपका आईजीएसटी टोटल था 18,000 रुपये, जिसमें से आपने लेस आईजीएसटी जो है एडजस्टेड हो गया कितना, 12,000 रुपये। एक्सेस कितना बचा हमारे पास, एक्सेस जो है वो बचा 6,000 रुपये। अब यहां पर जो ये जीएसटी है, नॉर्मली क्या होता था, सीजीएसटी को सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करते थे, एसजीएसटी को एसजीएसटी के साथ एडजस्ट करते थे। इस एडजस्टमेंट से पहले आपने ये जो एक्सेस अमाउंट है इसको एडजस्ट करना है। इस एक्सेस अमाउंट को पहले एडजस्ट करेंगे, बाद में इन दोनों को एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करें, आपका सीजीएसटी कलेक्टेड कितना है, आपका सीजीएसटी कलेक्टेड आपका कलेक्टेड है 10,800 रुपये। इसमें से आप पहले आईजीएसटी पेड को आप एडजस्ट करेंगे, जो बच गया हमारे पास 6,000 रुपये। अब हमारे पास 4,800 रुपये सीजीएसटी कलेक्टेड जो है वो बच जाता है। आप सीजीएसटी पेड को एडजस्ट करेंगे। सीजीएसटी पेड कितना था, वो था हमारे पास 1,800 रुपये। अब इनको आप एक दूसरे से एडजस्ट करेंगे। जो एक्सेस अमाउंट बच जाएगी, एक्सेस अमाउंट कितनी बच जाती है, 3,000 रुपये, ये आप पेड करेंगे किसमें से, सीजीएसटी में से। इसी तरह आपने एसजीएसटी को तो यूज ही नहीं किया, आपने जो एसजीएसटी है वो 10,800 था, वो एज इट इज है, उसमें से आप लेस कर देंगे एसजीएसटी, ये कलेक्टेड था और ये पेड को आप लेस कर देंगे, जो कितना है 1,800 रुपये। तो यहाँ से 9,000 रुपये आप पेड कर देंगे गवर्नमेंट को। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, 3 जर्नल एंट्री बनेगी। 3 जर्नल एंट्री कौन कौन सी बनती है, देखिए। तो हमारे पास ये 6th जर्नल एंट्री है। हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट कर देते हैं टू इनपुट आईजीएसटी के साथ, जो कि हमने 12,000 रुपये एडजस्ट किया था। उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट थी 6,000 रुपये, उसको हमने आउटपुट सीजीएसटी को, याद रखिएगा सीजीएसटी होना चाहिए, जो टोटल 10,800 था, उसमें से पहले आपने इनपुट आईजीएसटी जो कि आपका 6,000 बच गया था उसको एडजस्ट किया, और फिर आपने इनपुट सीजीएसटी जो था उसको एडजस्ट किया, और जो बच गया आपने बैंक को पे कर दिया, बैंक से पे कर दिया गवर्नमेंट को। इसी तरह आपका जो
लास्ट है आउटपुट SGST यानी स्टेट वाला जो 10,800 था, इसको तो एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आपने इनपुट SGST के साथ एडजस्ट किया था 1,800 रुपये, और जो बच गया आपने बैंक से पे कर दिया कितना, 9,000 रुपये। ठीक है, अब ये तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले IGST को आप IGST के साथ एडजस्ट करेंगे, फिर जो IGST एक्सेस हो जाएगा CGST के साथ, और फिर जो एक्सेस बच जाएगा उसको एडजस्ट करेंगे SGST के साथ। इस तरह से यानी स्टेप बाय स्टेप, पहले IGST को IGST के साथ, उसके बाद IGST को CGST के साथ, और उसके बाद एंड में IGST को SGST के साथ अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, ये तो रहेगा एक बात। इसके अलावा हम ये भी कर लेते हैं कि कौन कौन सी वो सिचुएशन है जहां पर आपका GST सेट ऑफ नहीं होता। तो देखिए, हम कह सकते हैं इन सम केसेस GST इज अ कोस्ट, मीन्स जो GST इनपुट GST है वो आउटपुट GST के साथ सेट ऑफ नहीं होता। वो कौन कौन सी सिचुएशन है जो सेट ऑफ नहीं होता? वो सिचुएशन है जैसे फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, बिल लेते हैं, वो सेट ऑफ नहीं होगा, वो आपके लिए खर्चा है, उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई पेमेंट करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को पेमेंट करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, उसका भी एक्सपेंसेस CGST SGST है जो सेट ऑफ नहीं होगा, कलेक्टेड का जो पेड के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। इसके अलावा पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फीस, अगर आप क्लब जाते हैं, हेल्थ क्लब जाते हैं, फिटनेस क्लब जाते हैं, तो उसको भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं तो उसको भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं। आप परचेज ऑफ व्हीकल करते हैं, कोई व्हीकल परचेज कर रहे हैं तो उसको भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, आपके स्टाफ को आप फ्री में गिफ्ट दे रहे हैं, उसको भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये वो सारे GST हैं जो GST हमारे सेट ऑफ नहीं होते हैं। इसके अलावा पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, कोई आप ड्राइंग करते हैं उसकी भी GST को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपका GST जो है कब कब सेट ऑफ होता है और कब कब सेट ऑफ नहीं होता, ये हम कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे वो सिचुएशन जो IGST जो है वो कम है, किससे? आपके IGST कलेक्टेड से, यानी IGST कलेक्टेड ज़्यादा है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।